चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली वाटर के बारे में, जो फ्री फ्लो में सब तरफ आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। इट इज अ वेपन टू किल द डिजीज। किस तरह से एक हथियार की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी बीमारियों को किल करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाटर द राइट वे? इसका मतलब ये है कि क्या आप पानी सही तरीके से पी रहे हो, जिस तरह से आपको पीना चाहिए। आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमको पानी पीना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ ल्यूकवार्म वाटर। जब भी आप पानी पीते हो, अभी तो विंटर है इसके लिए अभी आसान हो जाएगा, लेकिन जब भी समर भी रहता है यानी धूप भी रहेगी, तभी भी आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप गुनगुना पानी पियो, वो भी पूरा दिन भर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ सुबह में गर्म पानी पियेंगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो है ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुना पानी आपको पीना है। और इससे क्या हो जाता है, ये आपके इसी ठंडे पानी और गर्म पानी में डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप उसको पीते हो, अगर आप गुनगुना पानी पी रहे हो तो वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, पूरी जैसे स्पंज पानी को चूसता है। तो क्योंकि स्पंज का इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोई भी पानी गिरेगा तो उसको चूस लेंगे। बट हमारी बॉडी के अंदर की जो पोर्स है ना, वो जो होल्स है जिसमें से पानी चूसना होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जितना गुनगुना पानी आप लोगे उतना अंदर तक पानी सोख होता है। अदरवाइज गर्म पानी रहेगा तो जैसे भी देखो, गर्म पानी में अगर हम हाथ डालते हैं तो हमें हमारी जो कोशिका है वो सिकुड़ जाती है। स्किन जो है विंटर में आपकी ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसके जो एंड्स होते हैं वो सिकुड़े हुए रहते हैं ठंडी की वजह से। सो उसी तरह से जब ठंडा पानी पेट के अंदर जाता है तो अंदर से जो आंत होती है वो सिकुड़ जाती है। तो अगर आप गुनगुना पानी पियोगे तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा रिलीज हो जाता है और इजीली अंदर पेट के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका डाइजेशन, जितना आप गर्म पानी पियोगे आपका डाइजेशन उतना अच्छा रहता है। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। तो भले ही बहुत सारे लोग हैं जो पेट साफ होने के लिए, मोशन होने के लिए दवाइयां लेते हैं, वो सब ना करते हुए अगर आप सिर्फ गुनगुना पानी भी लोगे तो भी उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पानी कैसे पीना चाहिए? पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। इसका रीजन है बैठ के क्यों पीना चाहिए, ये आपका यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से आपके मुंह से होते हुए पानी आपके गले से होते हुए स्टमक में आता है। और देखिए एक स्टमक का साइज कैसा है। अगर आप खड़ा रह के पानी पियोगे तो जो भी पानी है वो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पानी है वो यहाँ से, ये यहाँ से होते हुए सीधा आंतड़ी में चला जाएगा और सीधा पेट से होते हुए नीचे आ जाएगा। यानी पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो जो भी पानी हमने पिया है वो सीधा पेट से होते हुए इस किनार से निकलते हुए नीचे चला जाएगा, अगर आप खड़ा रह के पानी पी रहे हो तो। लेकिन अगर आप बैठ के पानी पीते हो तो जैसे आप बैठते हो ना, तो ये स्टमक का पोजीशन चेंज हो जाता है। यानी खड़े रहोगे तो वो ऐसे रहता है तो पानी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब आप बैठते हो तो स्टमक जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, खड़ा है वो अभी ऐसे हो जाता है। अगर ऐसे हुआ है तो आपका जो पानी है वो इस एरिया में आता है, ये सारे एरिया में आता है। और यहाँ पर क्या होता है, अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा वेसल्स होती है जो पानी को चूसती है। तो पानी यहाँ पर आकर स्लो डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे जमा हो जाता है, तो आराम से पानी पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। इसीलिए खड़ा रह के पानी आपको कभी भी नहीं पीना है। इसके अलावा क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स जो होते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि वही मिनरल्स हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी, मतलब खून का थिकनेस कितना होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, उसके अंदर कौन से मिनरल्स होने चाहिए, तो वो जो मिनरल्स और वो जो थिकनेस है वो ये पानी डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर खड़े रह के पियोगे तो वो सीधा ही नीचे चला जाएगा, फिर उसके कोई मिनरल्स आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, बॉडी के अंदर टिकेंगे नहीं। इसके लिए हमेशा जो है पानी बैठ के पीना चाहिए। भले ही मोस्ट ऑफ द फीमेल लोग जो होती है किचन में खड़े खड़े पानी पी लेती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक हाथ एक्स्ट्रा स्टूल रखो जहां पर बैठ के आप पानी पी सको। और बाकी टाइम जब आप रास्ते से भी चल रहे हो, कहीं बाहर भी हो, तभी भी आपको पानी जब भी पीना है ग्लास में लेना है और आराम से बैठ के पीना है, जिसकी वजह से पानी के अंदर के मिनरल्स आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ये जो प्रोसेसेस होती है ना गर्म पानी पीने की या बैठ के पानी पीने की, ये आपको सालों साल की बातें हैं जो आपको कंटिन्यू करनी है। आप ये सोचिए कि अगर आप कंटिन्यूस खड़ा रह के पानी पी रहे हो, अगर आप कंटिन्यूस साधा और पानी पी रहे हो या गर्म ठंडा पानी पी रहे हो, तो सालों साल बॉडी को ये डैमेज करती है।
ठीक है। तो हमको छोटी छोटी आदतों पे काम करना है। इसके अलावा क्या है, ड्रिंकिंग स्लोली। अभी बहुत सारे लोगों को क्या आदत रहती है ना, बाहर से आएंगे तुरंत ऐसे बहुत सारा पानी पी लेंगे, या फिर एक्सरसाइज करके थक जाते तो बहुत सारा पानी, एक सबके गले में प्यास लगी रहती है तो हमें भी नहीं समझ में आता, वो ग्लास मुंह से छूटता नहीं है। बट हमेशा पानी जो है वो स्लोली पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना धीरे धीरे पानी पियोगे उतना धीरे धीरे आपके किडनी को फिल्टर करने जमेगा। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे, फास्ट फास्ट पियोगे, तो सबसे पहले तो ज्यादा पानी पीने से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग वर्कआउट कराते हैं हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आराम से पियो, बैठ के पियो, एक दो घूंट से ज्यादा मत पियो। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे साइंस है बेसिकली। तो किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पानी हमेशा स्लोली पीना चाहिए। दूसरी, एक बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है। इसके अलावा क्या करना है, हमेशा आपके दिन की जो शुरुआत है वो पानी से करनी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, बट प्लेन पानी, आप अगर प्लेन पानी लेते हो तो प्लेन पानी के बजाय आपको ऐसी चीजें उसमें मिक्स करनी है जो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। एब्जॉर्प्शन यानी आपके वो पानी शोषण करने की शरीर की जी क्षमता है उसको बढ़ाए। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप रात में पानी पीतल के बर्तन में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि पीतल में जो जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जो कॉपर होता है वो बॉडी के लिए जरूरी होता है, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। प्लास्टिक के बॉटल में रखा हुआ पानी बिल्कुल भी ना पिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे लिखा है कि मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है। अगर आप रात में कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी पियोगे तो वो मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है, तो ऑटोमेटिकली जिनके भी बॉडी में एक्सेस फैट है वो फैट निकलने के लिए मदद होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवॉइड वाटर वाइल ईटिंग। बहुत सारे लोग जो है खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको खाने के 15 से 20 मिनट पहले 2 गिलास पानी पीने हैं। खाना खाते वक्त कम से कम पानी पीना है, और खाने के 15 से 20 मिनट के बाद बहुत सारा पानी पीना है, जितना आपको पीना है उतना। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको खाने के बीच में कम से कम पानी पीना है, क्योंकि अगर खाने के बीच में आप बहुत, इसके पीछे हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। हमारा जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, उन सबको हम हमेशा बोलते हैं कि खाने के बीच में कम से कम पानी पीजिए। रीजन ये है कि जितना कम से कम पानी पियोगे उतने आपके जो एसिड्स है, जो स्टमक को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्टमक के अंदर एसिड्स आते हैं, लीवर से कुछ एसिड्स आते हैं, आपके बाइल से कुछ एसिड्स आते हैं, तो ये सारे जो एसिड्स हैं उसमें अगर आप पानी मिक्स कर दोगे तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो विटामिन है, मिनरल्स है, जो बॉडी को चाहिए थे, आपने इतना मार्केट ढूंढ ढूंढ के इतनी बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स लेकर आए खाने के लिए कि हम लोग अभी ये खाएंगे, और वो खाकर खाते वक्त अगर आपने बीच बीच में ज्यादा पानी पिया है तो क्या हो जाएगा, उसमें अंदर के विटामिन जो है, जो एसिड्स को डाइजेस्ट करके निकालने थे, वो निकालने का मौका नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपके बॉडी को जितने विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप पानी पी रहे हो, खाने के बीच में कम से कम, एक तो पानी पियो ही मत, ओके, और अगर पी रहे हो 1 या 2 घूंट से ज्यादा मत पीना, अदरवाइज आपके जो डाइजेशन के एसिड्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और आपका खाना सही तरीके से हजम नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर करना चाहिए, पानी जो प्यूरिफायर आते हैं वो प्यूरिफाइड वाटर यूज करना चाहिए, या जो घर में हम लोग पानी बॉईल करते हैं वो पानी प्यूरिफाई करके लेना चाहिए, तो मशीन यूज करनी चाहिए या सिर्फ सिंपल बॉईल करके यूज करेंगे तो चलेगा क्या? अभी देखिए, जब हम लोग पानी बॉईल करने के पीछे का रीजन बताते हो, या प्यूरिफायर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है या कॉलरा हो सकता है, तो जो 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 अनहेल्दी आपका आपका हेल्थ को जो खराब करते हैं वो चीजें हैं जो निकल जानी चाहिए या वो मर जानी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। आज भी बहुत सारे जगह पर जो है पानी बॉईल करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सालों साल हम लोग जमीन से पानी निकाल रहे हैं, बहुत सारा पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही पानी के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब जो केमिकल कंपनीज है, जो अलग अलग चीजों के कारखाने बने हुए हैं, तो उनमें से जो पानी निकलता है वो सारा पानी हम लोगों को नहीं पता हम तक पहुंचने से पहले वो कहाँ पर मिक्स हुआ है। ओके, तो हो सकता है कि हमारे पानी में शायद कुछ अनवांटेड टॉक्सिन्स हो, या लेड हो, आर्सेनिक हो, मैग्नीशियम हो, इस तरह के डेंजरस कंटेमिनेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग पानी बॉईल करेंगे तो उसमें से बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन
ये जो चीजें है, केमिकल्स है, जो लेड है, आर्सेनिक है, ये सारी जो पॉल्यूटेंट है, ये हम लोग बॉईल करके नहीं निकाल सकते। इसीलिए बेटर होता है कि आप हमेशा प्यूरिफायर यूज करो। क्यों? क्योंकि प्यूरिफायर के अंदर आपने अगर सही ध्यान से देखा होगा तो 3 अलग अलग तरह के सिलेंडर्स लगे होते हैं, जिनका जो फिल्ट्रेशन पावर आप जो बोलोगे, वो होता है आपके वो छोटी छोटी चीजों को फिल्टर करने का, वो जो माइन्यूट पोल्यूटेंट गए हैं उसको करने का। इसके अलावा क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, तो बहुत सारा विटामिन, बहुत सारे मिनरल जो है वो मिट्टी में ही नहीं है। जैसे मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है, क्लोरीन का लेवल कम हो जाता है, हमारे बॉडी को जितने हिम का जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है पानी में होना चाहिए उतना नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें हैं जो बॉडी के अंदर नहीं होती, वो ये जो अंदर सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं वो उसमें ऐड भी करते हैं। तो जो चाहिए वो ऐड करते हैं, और जो नहीं चाहिए वो पूरी तरह से निकाल लेते हैं। तो अगर आप पूछोगे कि बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए या प्यूरिफायर का पानी लेना चाहिए, तो आपको सजेशन है कि आप प्यूरिफायर का पानी लो, ताकि उसके अंदर के सारे ही चीजों का आपको बेनिफिट हो जाए, कि जो लेड है वो भी निकल जाए और जो हेल्दी न्यूट्रिएंट है वो भी उसमें ऐड हो जाए। इसीलिए हमेशा पानी जो है वो प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बॉडी किस तरह से आपको पानी आपको किस तरह से हेल्प करता है आपके बॉडी को संभालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ रूम टेम्परेचर, ये जो है रूम टेम्परेचर का पानी है। सी, हम लोग कोल्ड वाटर के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोल्ड वाटर आप साल भर में कभी भी पियो वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो रूम टेम्परेचर का पानी रहता है वो क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर आप गर्मी में हो, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, या बहुत ज्यादा स्वेटी हो गए हो आप, तो अगर आप रूम टेम्परेचर का पानी पीते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेट होने में मदद होती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोगों को जॉइंट के प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के जॉइंट्स में आवाज आते हैं, जॉइंट में दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को स्पेशली पानी पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आर्थराइटिस होने के बाद सब यूरिक एसिड चेक कर लेते हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं, पेन किलर खाना शुरू सब करते हैं, लेकिन कोई भी पानी के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो आपको क्या करना है, पानी के ऊपर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है आपके दो जॉइंट के बीच जो कुशन होता है ना, उसको उसको हाइड्रेट करने का काम करता है। तो आपको वो जो कुशन है जिसकी वजह से हड्डी में आवाज है, जो घिस रहे हैं, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसका कुशनिंग करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा आप जब यूरिन पास करते हो तो उसमें से आपका जो है बॉडी को जो चीजों का जरूरत नहीं है वो बाहर निकलती है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना है कि आपको यूरिन का जो कलर है वो हमेशा व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि येलो यूरिन का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा हो गए हैं, पानी कम है। तो अगर टॉक्सिन ज्यादा हो गए हैं, पानी कम है, तो बचे हुए टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने के लिए बॉडी को और पानी चाहिए। इसीलिए हमेशा जब भी आप अपना यूरिन देखते हो और आपको लगता है कि वो येलो है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको उसके लिए अपना पानी का इंटेक बढ़ाना है। इसके अलावा मोशन पास, जितने भी कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारे लोगों को पेट साफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखिए बॉडी के अंदर से कुछ भी निकालना होना तो उसको एक मीडियम चाहिए, बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए, तो वो पानी है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको पानी पे ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, ये तो हो गया हम लोग सिर्फ प्लेन पानी पीते हैं तो। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब क्या है, अगर हम लोग गर्म पानी पीते हैं, ये हम लोग अगर प्लेन वाटर पियेंगे तो ये उसका फायदा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग हॉट वाटर या वार्म वाटर, या जो आपको सह सकते हो इतने टेम्परेचर का पानी जब आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो, तो ये आपको डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, साथ ही आपकी बॉडी के अंदर का टॉक्सिन्स निकालता है, और प्रिवेंट द प्री मैच्योर एजिंग। अभी ये किसी को पता नहीं है क्या, जितना ज्यादा पानी से मैं कहूंगी कि हेल्दी वे में अगर आप पानी पियोगे तो आपके एजिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है ना। एजिंग के प्रोसेस का स्लो होना मतलब क्या, ये वाटर स्पेसिफिकली आपकी स्किन को जो है ज्यादा नरिशमेंट देता है, तो इसकी वजह से आपका एजिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वेट लॉस, सिर्फ पानी खुद वेट लॉस नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी की वजह से वेट लॉस होता है, पानी खुद वेट लॉस नहीं करता, क्योंकि पानी के अंदर अपने कोई कैलोरीज नहीं है, वो 0 कैलोरी है, लिक्विड। लेकिन अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो सॉलिड फूड आप खाते हो जिसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती है, या फिर हम लोग जो ड्रिंक्स लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा शुगर रहता है, या हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में जब आप पानी पीते हो तो उससे क्या हो जाता है, पानी, क्योंकि पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं है और ये बाकी जो चीजें हैं उसके अंदर कैलोरीज है, तो वो आपका स्किप हो जाता है।
तो वो कैलोरीज बॉडी में नहीं जा रही है, इसके लिए पानी की वजह से वेट लॉस होता है। पर पानी एक्चुअली खुद वेट लॉस में कुछ काम नहीं करता, ठीक है, बट उसकी वजह से होता है क्योंकि उसकी वजह से आप बाकी की चीजें खाना अवॉइड करते हो। इसके अलावा फाइट्स विद द एलर्जी इंप्रूव्स द साइनस हेल्थ। जैसे हम लोग को सर्दी हो जाती है तो अगर आप गर्म पानी पियोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइनसेस है, जो अंदर से स्वेलिंग आ गई रहती है, तो वो गर्म लगने की वजह से उसका जो है स्वेलिंग कम हो जाता है, एलर्जी इंप्रोवाइजेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, तो जितने भी लोगों को मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, उन लोगों को अगर उनका वाटर इनटेक, अगर वो उस टाइम पे जब उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं तब अगर वो गर्म पानी पियेंगे तो सी इसके लिए आपको किसी दवाइयों की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल हॉट वाटर लोगे तो भी आपके क्रैम्प्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक डिसएडवांटेज, गर्म पानी पीने का डिसएडवांटेज भी है, एनीथिंग दैट इज डन इन द एक्सेस कैन बी हार्मफुल। अब जब मैं हम लोग लोगों को बोलते हैं ना गर्म पानी पीना है, तो लोग एकदम हॉट वाटर पीना शुरू करते हैं और फिर वो अनलिमिटेड बार पीते हैं, फ्रिक्वेंटली बार 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 उतना ही गर्म पानी पिया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पियोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका टंग डैमेज हो जाएगा और आपके जो टेस्ट बर्ड्स है जिससे आपको टेस्ट आता है, सी वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सह सकते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर वो सह नहीं सकते, तो आपके जो है टेस्ट बर्ड्स है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा क्या हो जाता है, इतना गर्म पानी अगर आप पियोगे तो गले के अंदर से भी छाले आने लगते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर आपकी जबान को लग रहा है कि टेम्परेचर सही है, वो हो सकता है कि आपके गले के अंदर का जो म्यूकस है या गले के अंदर की जो लाइनिंग है उसके लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ से नीचे सेंसेशन नहीं होता है, यानी हम लोग खाते हैं तो हमारे सिर्फ जबान तक हमको समझ में आता है, उसके बाद जब नीचे उतरता है तो वहां से आगे हमको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए अगर आपने इतना टेम्परेचर लिया है जो आपके टंग के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा रहने की वजह से गले के अंदरूनी हिस्से में या पेट के अंदर के हिस्से पे आपको छाले पड़ जाए, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, ठीक है। और अगर अल्सर होगा तो आपको पूरा टाइम यहाँ पर एसिडिटी होती रहेगी, पेट में गैस बनते रहेगा, जलन होती रहेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पियोगे तो ये सारी चीजें आपको फेस करना पड़ सकती। इसके अलावा बहुत सारे लोग रात में सोने से पहले ये सोच के गर्म पानी पीते हैं कि सवेरे मोशन अच्छे होंगे, या दिन भर उन्होंने पानी नहीं पिया रहता है तो वो लोग रात में सोते हुए गर्म पानी पीते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रात में सोते वक्त अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपका स्लीप का साइकिल खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रात में सोते वक्त बिल्कुल भी सोने से पहले बिल्कुल भी गर्म पानी ना पिए। इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक की बोतल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार जो पानी है मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्लास्टिक की बोतल में रहता है। इधर हम लोग बाहर है तो वहां से हम लोग प्लास्टिक ले लेते हैं, या हम लोग घर पर भी जो फ्रिज में बोतल रखते हैं वो भी जो है प्लास्टिक के बोतल में रखा रहता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्लास्टिक बॉडी के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर प्लास्टिक बैन करना शुरू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लेकिन आपने नोट किया रहेगा कि जो पानी की बोतल है वो उसमें आज भी जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं उनके आज भी वही पतले से बोतल में आते हैं जो हम लोग यूज करके फेंक सकते हैं। तो पानी अगर आप प्लास्टिक की बोतल से पियोगे तो उसके भी अपने बॉडी के ऊपर हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप पीने का पानी जो है प्लास्टिक की बोतल में पीते हो तो आपकी जो बोतल होती है जो धूप में होती है, जब वो ट्रांसपोर्ट होती है तो उस टाइम पे वो जो गाड़ियां गुजरती है सनलाइट में गुजरती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके अंदर जो पानी है उसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो चीजें घुल जाती है उससे आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। ओके, ये एक रीजन है, इसलिए हम लोगों को जो है प्लास्टिक के बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा लीवर कैंसर और रिड्यूस स्पर्म काउंट, बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा है कि लीवर कैंसर स्पेशली मेल्स में होता है और उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक एक सर्वे किया गया जहां पर पानी का अलग अलग कंपनीज के बोतल का पानी जो है वो टेस्ट किया गया, और जब उसको टेस्ट किया तो पता चला, और वो भी बहुत पॉपुलर ब्रांड्स का, तो पता चला कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स घुल चुके हैं जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। अब लीवर कैंसर क्यों होता है, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स निकालने। तो अगर पानी के, और ये टॉक्सिन्स पानी और खाने से हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इसीलिए जब भी ऐसे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले लीवर अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है बॉडी के टॉक्सिन्स निकालना, अगर वो निकाल नहीं पाता है तो ऑब्वियसली लीवर खराब हो जा रहा है और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। स्पेशली अलग से उनका स्पर्म काउंट भी डैमेज होता है।
ओके तो अगर आप जो जेंट्स है स्पेशली वो बाहर जाते हैं तो बहुत बार प्लास्टिक के बॉटल में ही पानी लेते हैं, लेकर जाते घर से भी लेके जाएंगे तो वो प्लास्टिक का ही बॉटल होता है, और बाहर से भी लेंगे तो भी वो प्लास्टिक का बॉटल ही खरीद के लेते हैं। ऊपर से जो शॉप्स होते हैं वहां पर अगर फ्रिज में रखा है तो गुड, अगर बाहर रखा है तो वो धूप लगने की वजह से प्लास्टिक में और पानी में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। आपको सिंपल एक काम करना है, बाहर जाइए, एक अच्छे से स्टील की या पीतल की बॉटल खरीदिए। एक बार खरीदोगे वो 5-10 साल चलती है। स्टील तो ऑलमोस्ट 5-10 साल चलता है, पीतल 5-10 साल चलता है। तो आपको सिंगल एक टाइम का इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप पीतल या स्टील का बॉटल इस्तेमाल करो, क्योंकि अब वो इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में और उसका ज्यादा कुछ वेट भी नहीं होता एज सच। ठीक है, उसके बाद आता है बीपीए जनरेशन। व्हाट इज बीपीए? एक केमिकल है जिसको बाइफिनाइल ए बोला जाता है, जो ईस्ट्रोजन की मिमिकिंग करता है ना। व्हाट इज ईस्ट्रोजन का मिमिकिंग? फीमेल बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है जो जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट बीपीए की तरह है। बीपीए मतलब बायोफिनाइल ए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपके ईस्ट्रोजन की तरह होता है। तो क्या हो जाता है, जब भी आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की लेवल फ्लक्चुएट होती है, ओके अब ईस्ट्रोजन की लेवल क्यों फ्लक्चुएट होगी? क्योंकि आपके बॉडी के खुद के ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स है, इसके अलावा पानी में ईस्ट्रोजन जैसा कुछ आ रहा है आपके बॉडी के अंदर। तो उससे क्या हो जाता है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होने लगती है, उसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि ये सारे हॉर्मोन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम होने लगता है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। जो लड़कियां अर्ली प्यूबर्टी में रहती है, जिनको मेंसेस अभी आने होते हैं, जो लड़के होते हैं, तो उन लोगों का बोलते हैं ना मेंटल इरिटेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके हॉर्मोन्स पूरा उनको ड्राइव करते हैं और वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स के लिए। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इट इज बिकॉज ऑफ वाटर। तो आपको मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी आप ऐसा कोई प्लास्टिक के बॉटल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा डायोक्सिन प्रोडक्शन, क्योंकि सन का डायरेक्टली उसके ऊपर एक्सपोजर होता है पानी के बॉटल्स के ऊपर, उसकी वजह से एक तरह का हार्मफुल केमिकल निकलता है जिसको हम लोग डायोक्सिन बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी ये सारी चीजें अपने शरीर में ना डालो और सिंपल मेटल के बॉटल से पानी पियो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में। अब मिथ्स क्या है? जो चीजें हम लोग सालों साल लोगों से सुनते आ रहे हैं और हमको लगता है कि ये सही है। ओके जैसे कि अभी हम लोग सुनते हैं कि इफ यू आर थर्स्टी यू आर वेल हाइड्रेटेड। इसका मतलब इफ यू आर नॉट थर्स्टी इट मीन्स यू आर वेल हाइड्रेटेड। इसका मतलब ये कि अगर आपको प्यास लगी नहीं है इसका मतलब आपके शरीर में पानी है। ओके तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा रहता। आपको प्यास लगने तक इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब अगर आप प्यास लगने तक इंतजार कर रहे हो इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी अपने तरफ से खुद के सिस्टम को मैनेज करने के लिए सब कुछ कर लिया है और अब उससे नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको थर्स्ट का फीलिंग दे रही है। तो अगर आप एकदम इमरजेंसी तक, सिंपल है इसका एकदम एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर प्यास लगने पर कुआं खोदना शुरू करोगे तो जब तक कुएं को पानी लगेगा तब तक आपकी हालत खराब हो गई रहेगी। ओके तो कभी भी प्यास लगने तक नहीं वेट करना है, पहले ही कुआं खोदना शुरू कर दो, ताकि प्यास लगने से पहले पानी आपके मुंह तक आ जाना चाहिए। ओके ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पानी पीने का इंतजार नहीं करना है या प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है, लेकिन पानी पी लेना है। सेकेंड, ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन इन ड्रिंक इन द डे। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि 8-9 ग्लास पानी पीना चाहिए, जितना पानी पी सकते हो पियो, दिन भर पानी पियो, ये पियो वो पियो। सी हर बॉडी का हाइट वेट के हिसाब से पानी का कुछ प्रमाण होता है। आपको ज्यादा पानी पियोगे तो आपके सी लोग बोलते हैं कि ज्यादा पानी पियो तो किडनी फिल्टर करेगी आपका बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, तो ये करके आप क्या कर रहे हो, हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर 5 लीटर खून है, ऑब्वियसली उसके कुछ 70% वाटर है, और ऑलरेडी आपका हार्ट परेशान है, किडनी में जिनकी प्रॉब्लम है उनकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उस केस में क्या हो जाता है, आप उनको ज्यादा काम लगा रहे हो। सिंपल है, अगर हमारे हाथ में मार लगता है तो हम हाथ को रेस्ट देते हैं, ना कि उस हाथ से ज्यादा काम करते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में सूजन होती है, तो आपको जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीना है। ना जरूरत से ज्यादा पानी पीना है, ना जरूरत से कम पानी पीना है। कितना पीना है वो आपके कोचेस आपको बता देंगे, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना ही पानी पीना है, क्योंकि उससे आपका किडनी और कार्डियक फंक्शन दोनों भी डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा वाटर इज द ओनली वे टू स्टे हाइड्रेटेड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ पानी पीने से ही शरीर को पानी मिलता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्रूट्स खा लो, आप जो वेजिटेबल्स है जिसके अंदर ज्यादा पानी होता है, जैसे ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, इसके अलावा हमारा अंगूर जो फ्रूट्स में आते हैं, वाटरमेलन,
ये सारी जो चीजें हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स को अंगूर और वाटरमेलन नहीं खाने हैं, बट उनके पास बाकी के भी बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा अलावा लेटस आता है, आइसबर्ग लेटस जिसको बोलते हैं, जिसको पानी में आप भिगोगे तो वो फूल जाता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा पपाया आता है, उसमें पानी होता है। हमारे जितने भी सिट्रेट फ्रूट्स है, संतरी मौसमी, उसमें भी बहुत सारा पानी होता है। तो जरूरी नहीं है कि प्लेन वाटर ही पिया जाए। अगर आप इस फॉर्म में भी लोगे वाटर, तो भी आपके बॉडी को उल्टा, प्लेन पानी पीने से ज्यादा आप फ्रूट वाटर जब लेते हो या आप वेजिटेबल के सूप्स लेते हो, तो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा विटामिन और मिनरल्स जाते हैं और पानी उतना ज्यादा टाइम तक होल्ड करता है। प्लेन वाटर डालते ही सीधा निकल जाता है। इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आप अलग अलग ये सूप्स यूज कर सकते हो, फ्रूट्स यूज कर सकते हो, इवन वेजिटेबल जो आइसबर्ग लेटस आता है वो, ककुम्बर आता है वो, तो वो सारी चीजें आप एज अ हाइड्रेशन बोल के इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ड्रिंकिंग मोर वाटर हेल्प्स टू क्लियर द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारा पानी पिएंगे तो बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे, ये गलत है। बहुत सारा पानी नहीं पीना है, जितना जरूरत है उतना पीना है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से किडनी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो आपको उस चीज पे ध्यान रखना है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू वेट लॉस। बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो वजन कम हो जाएगा, पानी पिएंगे तो वजन कम हो जाएगा। पानी के अंदर वजन कम करने वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है। बस अगर आप पानी छोड़ के दूसरी कोई चीज खाओगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती है, और पानी में 0 कैलोरीज रहती है। इसीलिए बेटर है कि आप 0 कैलोरी वाला पानी पिए इंस्टेड ऑफ ईटिंग एनीथिंग और ड्रिंकिंग एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेव वाटर। बिल्कुल भी कभी भी नल चालू करके छोड़ मत देना। बहुत सारे लोगों को आदत है ब्रश करते करते नल टैप छोड़ दिया रहता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी फेंकना नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही पानी लो, और पानी बच भी जाता है तो पेड़ को डाल देना किसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी डालिए, पेड़ लगाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारे पास और पानी टिकेगा, क्योंकि जमीन के अंदर के जितने मिनरल्स और विटामिन है वो कम हो रहे हैं। तो हम लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मिनरल्स और सारी चीजें बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ दैट प्लांट, और ऑटोमेटिकली वो प्लांट से हमारे पानी में भी आएंगी। तो हमें जो एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करना पड़ रहा है वो हमको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस।